धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोरोना से लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए सबसे पहले कैमरे के सामने या यूं कहें देश के सामने आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने एक के बाद एक लॉकडाउन का लगातार 4 बार ऐलान किया। हालांकि चौथी बार वो गायब हो गए। गृह मंत्रालय की प्रेस रिलीज के जरिए चौथे लॉकडाउन का ऐलान किया गया था और उसके बाद सब कुछ खुला छोड़ गया। अनलॉक कहा जाने लगा, अनलॉक 1, अनलॉक 2, उसमें धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें खोली जाएंगी, नहीं खोली जाएंगी। लेकिन अब प्रधानमंत्री तो गायब है, जो कह रहे थे कि महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली है, कोरोना से लड़ाई 21 दिन में जीत ली जाएगी। अब पता नहीं वो 21 दिन 2100 दिन में पूरे होंगेगा, ये नहीं जानते। लेकिन अब हालत ये है कि तमाम प्रदेशों पे छोड़ दिया गया है कि कौन कैसा लॉकडाउन लागू करना चाहता है। तो हर प्रदेश अपने अपने तरीके से कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन होगा। मध्य प्रदेश में अब ऐलान कर दिया गया है कि 10 दिन का लॉकडाउन होगा और ये लगा लॉकडाउन जो है खासकर भोपाल में फोकस रखा जाएगा। तो 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। भोपाल में 10 दिनों का लॉकडाउन रहेगा। इस लॉकडाउन के ऐलान के खिलाफ कांग्रेस के एक विधायक हैं, उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया। उनका कहना है कि बकरीद को देखते हुए लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा है। तो पहला सवाल यही पैदा होता है कि भैया ये ऐलान क्या है और ये कांग्रेस के विधायक विरोध क्या कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि जब लॉकडाउन का ऐलान करने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मीडिया के सामने आए और अपने साथ 10-15 छोट भैया बड़ भैया नेता लेके आए, तो क्या उन्होंने वहाँ कोरोना का लिहाज रखा? उन्हें कोरोना से डर लग रहा था, उन्होंने मास्क लगाया या नहीं लगाया, या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा में बात करें, पहले कहा जा रहा था 1 मीटर की दूरी पे खड़े हुए, फिर कहा गया कि 2 गज की दूरी पे खड़े हुए, उसका लिहाज रखा या नहीं रखा। और तीसरा पहलू ये उभरता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है। क्या इस बार बकरीद पर कुछ बड़ा बवाल कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें? क्योंकि एक के बाद एक अलग अलग राज्यों से कुछ तस्वीरें ऐसी उभर रही हैं। लेकिन पहले ऐलान की तरफ चलते हैं जो ऐलान किया गया है। कोरोना बरसात का मौसम आते ही बढ़ने लगा है। पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लगातार कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है, क्योंकि डेंगू, मलेरिया और तमाम तरीके की बीमारियां भी इस मौसम में पैदा होने लग जाती हैं। तो ऐसे में कोरोना के बढ़ने का डर है। उसी का हवाला देते हुए गृह मंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान किया। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए जो पहले फिल्मी सीन फिल्मा रहे हैं खुद का, उसके बारे में मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। कैमरे जैसे ही ऑन होते हैं वो कहते हैं अच्छा रोल। ये फिल्मी सीन है। जब फिल्म के हीरो हीरोइन या कोई विलेन एक्टिंग करता है तो इसी तरीके से करता है। तो शायद कैमरे देखते ही नेताजी को एक्टिंग का खुमार लग जाता है। पहले छोटा सा ही नज़ारा देख लीजिए, फिर विस्तृत रूप से इन्होंने क्या कहा है वो आपके सामने रखता हूँ। रोल सर, यस सर। रोल सर, यस सर। रोल सर, यस सर। देख लिया आपने कैसे वो रोल बता रहे हैं। अब आपके सामने आगे की एक्टिंग का नज़ारा रखते हैं जो इन्होंने ऐलान किया कि लॉकडाउन किस तरीके से लागू होगा। सुन लीजिए इनकी ज़बानी और तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। रोल सर, यस सर। भोपाल के अंदर कोरोना की व्यापकता को देखते हुए ऐसा तय किया है कि 24 तारीख मतलब परसों रात को 8 बजे से यानी 25 तारीख को सुबह से 10 दिन के लिए पूरा भोपाल लॉकडाउन रहेगा, अथवा 4 तारीख को सुबह, 4 तारीख की शाम, 3 तारीख की शाम तक दस दिन के लिए पूरा रहेगा। ये इसमें दवाइयाँ, सब्जी वाले जो सब्जी के ठेले हैं कॉलोनियों में जाते हैं वो, दूध की दुकान, इंडस्ट्री और जो सरकारी राशन की दुकानें हैं ये खुले रहेंगे। बाकी पूर्णतः लॉकडाउन भोपाल रहेगा। भोपाल आने और जाने दोनों को प्रतिबंधित किया जाएगा। ई पास जारी होंगे जिनके माध्यम से लोग आ सकेंगे और जा सकेंगे, जैसा पूर्व के लॉकडाउन में हम पिछले जाएंगे जब मई में,
तब रखा था। अभी प्रार्थना 2 दिन की, ये कल और परसों का दिन जो है, इसमें सभी से प्रार्थना है कि वो जरूरी वस्तु ले लें। सरकारी राशन की दुकानों को भी कहा गया है कि परसों तक सभी गरीबों को राशन पूरा का पूरा, जहां नहीं बटा है वहां बांट दिया जाए। जुलाई माह का पूरा राशन हर गरीब के घर पर पहुंच जाए, ये भी तय किया है। इंडस्ट्री खुली रहेगी। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ एक्सीलेटर स्टाफ और अधिकारी रहेंगे और कोई नहीं। 10 दिनों के अंदर सरकारी दफ्तर में भी इनके अलावा कोई नहीं जाएगा। अगली कैबिनेट की बैठक जो होगी मंगलवार को, वो भी वीसी के द्वारा ही होगी। लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है मंत्री महोदय ने और कहा है जैसे मई में लॉकडाउन होगा था ठीक उसी तरीके का लॉकडाउन भोपाल के अंदर लागू किया जाएगा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि सुनते हुए तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए, नहीं देखा है फिर दोबारा से आपके सामने रख रहा हूँ। मंत्री महोदय खड़े हैं, चेहरे पर कोई मास्क नहीं है। मैं तो भाजपा का नेता हूँ जी, मैं तो भाजपा का मंत्री हूँ जी, मेरे लिए तो कोई कानून नहीं है जी। यार कोरोना मेरे लिए थोड़ी बना है, कोरोना तो औरों के लिए बना है। कोरोना से तो हमें और लोगों को रुलाना है, ना कि हमें खुद रोना है। अब पीछे देखिए, इनके बहुत सारे नेता खड़े हैं, एक आध ने किसी ने मास्क लगा रखा है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का लिहाज कर रखा है, ना कोई दूरी बनाकर खड़ा है, सब चिपक चिपक के कैमरे के सामने खड़े हैं। ये है बेहयाई, बेगैरती, बेशर्मी। लेकिन क्या कह सकते हैं, शाम दाम दड़ भेड़ के जरिए सत्ता पलट ली, कब्जा कर ली। शिवराज सिंह चौहान फिर से चौथी बार सीएम बन गए। नरोत्तम मिश्रा भी डंडे के जोर पर गृह मंत्री बन गए। इनको बनाया नहीं जा रहा था। हालांकि इनके कैरेक्टर पर सवाल कई सारे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि विकास दुबे जब कानपुर से भागा फिर रहा था तो वो उज्जैन जो पहुंचा तो बताया गया इन्हीं के संरक्षण में पहुंचा और इन्होंने ही उसकी वो नाटकीय गिरफ्तारी, जिसे सरेंडर कहा जा सकता है, वो कराई। हालांकि यूपी पुलिस ने दोनों सरकारों को नजरअंदाज करते हुए उसको ठोक दिया और अपने ऑफिसर्स का बदला ले लिया। यह अलग बात है कि कल उन पुलिस वालों को मर्डर के मामले में जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन रिस्क लेके उन्होंने काम किया। नरोत्तम मिश्रा 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे थे। उसी के चलते शायद इनकी विकास दुबे से दोस्ती हो गई थी, ये ऐसा लोगों का कहना है, उनका आरोप है। तो ये इनका कैरेक्टर है, ये इनका चरित्र है। इन्हें कोरोना से डर नहीं लग रहा है, दूसरों से कोरोना से डर के लिए 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के नेता की। तो कांग्रेस के विधायक हैं भोपाल से, आरिफ मसूद उनका नाम है। उन्होंने इस ऐलान के बाद अपना बगावत का बिगुल बजा दिया है। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। आज जो खबर मैंने देखी नरोत्तम मिश्रा जी का बयान, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और ये एक तरफा लिया गया निर्णय है, बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करे लॉकडाउन करना, त्योहारों के समय लॉकडाउन करना, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और इसके ऊपर मैं आंदोलन करूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी, मैंने आपसे मुलाकात करी थी आज से हफ्ता भर पहले, बार बार अवगत कराया, दुर्भाष भर भी आपसे चर्चा करी, मैंने पत्र भी लिखा। उसके बावजूद एक तरफा निर्णय हुआ, किसी से बुलाकर कोई चर्चा नहीं की गई, किसी जनप्रतिनिधि से चर्चा नहीं की गई। और त्योहारों के समय पर इस तरह करना ये बहुत गलत है। राखी और कुर्बानी हर हाल में मध्य प्रदेश में होगी और इस कुर्बानी को रोकने का आपने जो प्रयास किया है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं सबसे ये कहता हूं, अपील करता हूं कि सोशल मीडिया पे खुल के इसकी मुखालफत करिए और इस गैर लोकतांत्रिक निर्णय का विरोध करिए। ये हिटलरशाही है, इसका हमको सबको विरोध करना चाहिए। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर वो गृह मंत्री से मिले, लेटर भी लिखा, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और तमाम लोगों को नज़रअंदाज करते हुए जिस तरीके से लॉकडाउन लागू कर दिया, इसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और बकरीद पर होने वाली कुर्बानी की जाएगी। तो इससे एक चीज़ उभरती है टकराव की। अब उस पर गौर कर लेते हैं, क्या जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है या अनजाने में ये सब हो रहा है? 24 तारीख से 3-4 तारीख तक यानी कि 10 दिन का लॉकडाउन लागू करना और उसी बीच में बकरीद का त्यौहार है, उसी बीच में बताया जा रहा है रक्षाबंधन का भी त्यौहार है। ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, कुछ चीज़ें प्लान वे में की जा रही हैं, कोई बवाल की स्थिति खुद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, खुद विरोध की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्या इस बार बकरीद को शांति प्रिय ढंग से नहीं मनाने दिया जाएगा? लेकिन जिम्मेदारी आप पे है। वो लोग तो चाहेंगे आपको उकसाना, आपको भड़काना, आपको आग लगाने के लिए मजबूर करना, लेकिन समझ आपको दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हर सूरत में नुकसान आपका ही होगा। इस वक्त जो सत्ता है वो चाहती है कि हर तरीके से आपको टारगेट किया जाए।
बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। ऐसे ही और राज्यों से जुड़ी हुई कुछ खबरें जो बकरीद को लेकर इस तरीके की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलंबित मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।